एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। सो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो टाइप नंबर 4 में डिस्कस करते हैं। टाइप नंबर 4 में आपके पास क्वेश्चन कैसा गिवन होगा, इफ़ द फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स। यानी कि जैसे हमने टाइप नंबर 3 डिस्कस किया था कि फंक्शन आपके पास डिफरेंट होगा एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए। जैसे कि यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू है तो फंक्शन कुछ और है, और जब x कुछ और हो जाता है तो फंक्शन हमारे पास डिफरेंट हो जाता है। तो ये आपके पास इस तरीके से फंक्शन डिफाइन होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट को हम कहेंगे फंक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब इसके स्टेप्स क्या है। तो पहले स्टेप है आपके पास, हमें क्या करना है, c की जो वैल्यू है यानी कि जिस पे हमें चेक करना है उसको फंक्शन में पुट करना है और fc हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और चेक करेंगे। अगर इक्वल नहीं आती है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और उस पॉइंट को हम कहेंगे कि वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो ये सब तो हम जानते हैं। अब नई चीज़ क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पॉइंट कौन सा होगा। वो यहाँ पे क्या आपको कोई x की वैल्यू गिवन है कि आपको बताना है कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कीजिए, नहीं ना। तो यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं गिवन है, अब वो हमें खुद से चूज़ करना पड़ेगा कि वो पॉइंट क्या हो सकता है और उसको हम कैसे चूज़ करेंगे, उसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे ये जो है इस टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे x अगर लेस है या इक्वल है 2 के तो फंक्शन क्या है 2x + 3 है। अगर x ग्रेटर है 2 से तो फंक्शन क्या है 2x - 3 है। यानी कि डिफरेंट वैल्यू के लिए x के डिफरेंट वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जब x लेस होता है 2 से, ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होता है 2x + 3, यानी कि यहाँ पे 2 बैठा हुआ है। और अगर 2 से ये लेस है तो फंक्शन हमारे पास क्या है 2x + 3 है। अगर ये x से बड़ा हो जाता है, जब ये x से ज़्यादा है, x से ग्रेटर है, तो फंक्शन क्या आ रहा है 2x - 3 आ रहा है। बट जब ये x के इक्वल है, ठीक है, तो फंक्शन कुछ और है। जब x से ग्रेटर हो रहा है तो फंक्शन कुछ और है। यानी कि ये जो पॉइंट है ना 2, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इसके लेस में कुछ और फंक्शन बन रहा है और इसके राइट में कुछ और बन रहा है। मतलब ये जो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। तो जहाँ पे ऐसे आपको दिखे कि फंक्शन जो है चेंज हो रहा है, यानी कि वो पॉइंट क्या हो सकता है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। तो हम यहाँ पे जो c लेंगे वो किसको लेंगे, 2 को लेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है कि हम यहाँ पे जो c पॉइंट लेंगे वो क्या लेंगे 2। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, fc निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें c क्या लेना है 2, तो हम निकालेंगे f2। ओके, अब देखिए जब x इक्वल है 2 के तो फंक्शन क्या है 2x + 3 है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन हमारे पास 2x + 3 है, सो 2 × x की जगह पे 2 पुट करेंगे प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 2 × 2 = 4 + 3, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। ओके, हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि पॉइंट 2 है। अब जब 2 के इक्वल x है तो फंक्शन हमारे पास 2x + 3 है। तो हमने जो फंक्शन में वैल्यू पुट की है वो कितनी आई है 7। ओके, अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, हमने कई क्लास में अब डिस्कस कर लिया है। लिमिट x टेंड टू, यहाँ पे क्या आता है c नेगेटिव, यानी कि जो पॉइंट है आपके पास उसके लेफ्ट की वैल्यू c नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पे c क्या है 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 -fx। ओके, तो ये कितना आएगा, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव। अब जब x जो है 2 से लेस है तो फंक्शन क्या है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 2 से लेस है 2 से ग्रेटर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन डिसाइड करेंगे। तो बताइए जब x 2 नेगेटिव है यानी कि 2 से लेस है तो फंक्शन क्या है 2x + 3 है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, फंक्शन 2x + 3। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे h वाला मेथड लगा सकते हैं। तो लिमिट देखिए जब ये 2 से लेस है मतलब यहाँ पे 2 है और इसके हम लेफ्ट में जा रहे हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो 2 से तो लेस ही होगी ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 2 में से कुछ कम हो गया होगा और क्या कम हुआ होगा h। तो यहाँ पे क्या मिला होगा हमें
2 माइनस एच, जहाँ पे एच जो है 10 to 0 है, बहुत छोटा सा नंबर है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा हमारे पास में 2। अब x यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, x की जगह पे हम पुट कर देंगे 2 माइनस एच प्लस 3। ओके, अब h को 0 पे टेंड कराइए, तो यहाँ पे हम h की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0, तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे कितना आएगा 2, फिर 2 माइनस 0 और प्लस में क्या है 3 है। ओके, अब h 0 को 10 हो गया है, अब यहाँ पे कोई लिखने की आवश्यकता ही नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 2 4 और 4 प्लस 3 यानी कि 7, ये हमारे पास मिल गई वैल्यू 7। ओके, अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी बताइए, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, फॉर्मूला क्या लगाएंगे ये वाला, ठीक है, मैंने साइड में यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है ताकि आप इजीली कर पाओ। तो लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव, यानी कि c पॉजिटिव का मतलब क्या है c के राइट की वैल्यू, तो c पॉजिटिव मतलब c के राइट की वैल्यू, बट c क्या है 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पॉजिटिव, ये क्या निकाल रहे हैं हम राइट हैंड लिमिट। ओके, तो c जो है 2 पॉजिटिव हो गया हमारे पास। फंक्शन क्या है, फंक्शन अब हम चूज़ करेंगे, तो बताइए क्या आएगा, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव fx। अब देखिए जब x से ग्रेटर है 2, जब x ग्रेटर है 2 से, तो फंक्शन क्या है 2x माइनस 3 है, सो हम यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या पुट करेंगे 2x माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 3। ओके, अब यहाँ पे देखिए c से राइट में जा रहे हैं, मतलब वो क्या हो जाएगा 2 प्लस h, 2 में कुछ ऐड हो गया होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लिमिट h टेंड टू 0, अब तो ये आपको आ गया होगा, और 2 इंटू 2 प्लस एच, एक्स के यहाँ पे क्या पुट कर दिया 2 प्लस एच माइनस 3। ओके, अब यहाँ पे h को 0 पे टेंड कराइए, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू, देखिए यहाँ पे 2 प्लस 0 माइनस 3, ये वैल्यू कितनी आ रही है 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है 1। अब अगर इसको कंटिन्यूस होना था तो क्या होना था, उसको तीनों ये चीज़ इक्वल आनी चाहिए थी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड निकाले और फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर इक्वल आती है तो हम कहते हैं कि वो क्या है कॉन्टिन्यूस। अब हमने ये चेक किया 7 आ गया, ओके, ये चेक किया 7 आ गया, हम खुश हो गए, बट नहीं, अभी हमें राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी थी, तो राइट हैंड लिमिट निकाली और कितनी आ गई 1, यानी कि ये तीनों चीज़ें इक्वल नहीं है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी फंक्शन की वैल्यू तो इक्वल है बट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, hence function is discontinuous, hence function is discontinuous at x is equal to 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। मुझे लग रहा है कि विजिबल नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, तो 2 जो होगा वो क्या होगा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख देते हैं 2 इज़ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 क्या है पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। एक बार फिर से देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा स्टेप नंबर 1 में फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो वो हमने डिसाइड किया फंक्शन 7 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे जब हमने वैल्यू निकाली तो 7 आई, राइट हैंड लिमिट हमने निकाली तो उसमें फंक्शन डिसाइड किया, अब x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन हो गया 2x माइनस 3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, ये इक्वल नहीं है, मतलब 2 क्या है पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। अब एक और चीज़ सुनिए, यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे x जब लेस देन 2 है तब, और x जब ग्रेटर देन 2 है जब, उस केस के लिए क्या ही फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो देखिए जब x लेस देन 2 होगा ना तो फंक्शन हमारा यही रहेगा, और ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरीके से जब x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन यही रहेगा, और ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी किसको बताएंगे 2 को, क्योंकि उस पर ये तीनों चीज़ें इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, टाइप नंबर 4। अगली क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।